नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मैं उपस्थित हूं आप सबके सामने दो ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। लास्ट वीक मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत सारी वोलेटिलिटी थी, ब्रेकआउट स्टॉक्स फेल हो रहे थे, इसलिए मैंने लास्ट वीक जानबूझकर स्किप किया था और इस सप्ताह मैं पुनः से उपस्थित हूं आप सबके लिए दो ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। मित्रों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, 4 जून को रिजल्ट आना है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक मार्केट में आपको उठापटक देखने को मिलेगी। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी फॉलो बाइंग नहीं आती, थोड़ा कन्फ्यूजन का स्टेट है। तो इस दौरान आप उम्मीद करिए कि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे इरेटिक बिहेव कर सकता है। रिजल्ट आने का वेट करें, तब हम डिसाइड करेंगे हमें आगे क्या करना है। तो डिस्क्लेमर देखते हैं। आज 18 मई है जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और हम मोमेंटम स्टॉक्स की बात करते हैं, जहां पे हमें लगता है कि आने वाले दिन में चार्ट देखने के बाद कुछ मोमेंटम हमें मिल सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और मेरी जो स्टॉक यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा उनको देख के किसी तरह से आप पोजीशन मत बनाएं, उनसे आप सीखने की कोशिश करें। मैं किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं देता हूँ, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करिए कि हम सीखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 मई को जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो ब्रेकआउट स्टॉक्स की डिस्कशन किया था, उसमें क्या हुआ पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन में। तो पहला स्टॉक था हमारा कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको हमने डिस्कस किया था 474 रुपये जिसका रेट चल रहा था और हाई लगा 481 का, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 469 का। तो स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं हुई है, ऊपर 1% गया तो 1% नीचे आया है क्योंकि मार्केट में उठापटक थी पिछले वीक में। तो ये जो है स्टॉक में भी आपको देखने को मिला है, कभी ऊपर गया कभी नीचे आया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छी जो मूवमेंट हमें मिलेंगे वो 4 मई के बाद मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द रिजल्ट गोइंग टू कम। तो कोल इंडिया का चार्ट जब हम चार्ट पे चलेंगे तो हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके बारे में। दूसरा स्टॉक था हमारा जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। हमने इसको डिस्कस किया था 997 रुपये जिसका भाव चल रहा था और 1103 रुपये पे का हाई है इसका, और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी 1103 ही है। ये स्टॉक आज सर्किट पे बंद हुआ है, सो 10% के आसपास ये ऊपर है हमारे डिस्कस प्राइस से। ये दो स्टॉक हो गए जिनकी हमने बात करी थी। अब आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो दो स्टॉक हैं इनके बारे में हम बात कर लें, जिनको हम अभी चार्ट पे चल के बात करेंगे। पहला स्टॉक है हमारा ई मुद्रा लिमिटेड। काम क्या करती है? आईटी सेक्टर से आती है। मार्केट कैप है 6,808 करोड़ का, नई लिस्टिंग है। करंट प्राइस है 822 रुपये का। स्टॉक का पी है 90.7 और इंडस्ट्री का पी है 35.4, थोड़ा सा महंगा जरूर है। लेकिन आरओसी की बात करें तो डिसेंट है 17.6 एंड आरओई इज क्लोज टू 14.3 विच इज डिसेंट। कैश फ्लो की बात करते हैं तो -53 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग 54.4% है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q3 में 20 करोड़ था, 21 करोड़ हुआ है, लगभग 5% का ग्रोथ हुआ है इनके क्वार्टरली प्रॉफिट में। तो ये हो गया ई मुद्रा लिमिटेड, जिसको हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस हफ्ते का पहला ब्रेकआउट स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है हमारा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। ये क्या करती है? कंस्ट्रक्शन से आती है, गवर्नमेंट की कंपनी है, पीएसयू है और 25,884 करोड़ का मार्केट कैप है। 143 का रेट चल रहा है इसका और स्टॉक का पी 63.8 एंड इंडस्ट्री पी 40.5। आरओसी 26.4 है, 26.4 है रादर, एंड आरओई है 19%। फ्री कैश फ्लो है 324 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग है 62% क्लोज टू। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट बढ़ा है इनका, 85 करोड़ था Q2 में, Q3 में 94 रिजल्ट आने वाला है इनका, लगभग 10% की प्रॉफिट में ग्रोथ है। ये दो स्टॉक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी चार्ट पे चल के, वहाँ पे आपको और मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये स्टॉक एनबीसीसी मुझे क्यों अच्छा लग रहा है या फिर ई मुद्रा को मैंने क्यों सेलेक्ट किया इस वीक के लिए। तो आइए चलते हैं चार्ट में मित्रों। दोस्तों, स्टॉक्स पे जाने से पहले एक बार हम निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने है और आपको याद होगा पिछले कई वीडियो से ये आपको चैनल दिख रहा होगा। ये अपर चैनल लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है और आप यहाँ पे देखें तो मार्केट पिछले कई दिनों से इसी एक रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। और आपको लास्ट टाइम याद होगा मैंने बोला था कि यहाँ से वापस आएगा और दिस कुड बी ए सपोर्ट। तो आप देखिए तो यहाँ पे एक फॉल आता है, फिर उसके बाद से आप देखिए इसी चैनल लाइन से जो बुल्स बैठे हुए थे उन्होंने यहाँ से बाइंग शुरू कर दी और मार्केट फिर से एक तरफ ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो दिस इज सिग्निफाइंग व्हाट? ये आपको सिग्निफाई कर रहा है कि भैया ये जो है ऊपर नीचे हो रहा है और ये एक तरह से एक चैनल में चल रहा है अप एंड डाउन। और इसके नीचे जब बंद होगा, अगर आप देखें ये वाली बार देखें, दिस बार, तो जब ये अभी तो आपको दिख रही है मार्केट बंद होने के बाद ये ग्रीन में दिख रही है, लेकिन
जब ये बन रही होगी, जब यहाँ पे होगा ये, तो ये बड़ी सी रेड कैंडल होगी समवेयर इन मिडिल ऑफ द डे, दिन में रेड कैंडल रही होगी। इसके नीचे जब गिरेगा ना, जब कभी जाएगा, अभी गिरा नहीं है, जब कभी गिरेगा इसके नीचे, देन यू विल गेट टू नो दैट कि पैटर्न ब्रेक हुआ है। पैटर्न क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। जब कभी इस पैटर्न को ब्रेक करके नीचे जाएगा ना, तो आपको मार्केट बता देगा कुछ हो रहा है। यू विल सी दैट पैटर्न इज चेंज्ड। और यही टेक्निकल एनालिसिस है कि पैटर्न जो चल रहा है रिपीटेड है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई यहाँ से नीचे आएगा, तो पैटर्न हुआ यहाँ पे। यहाँ से मैंने एक्सपेक्ट किया कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। और ये हमेशा प्रेडिक्ट कब करते हैं, जब बार बन चुकी होती है, जब क्लोज हो चुका होता है मार्केट, या फिर बार ये कंप्लीट हो चुकी होती है। नीचे आता, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था भाई यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया, वो सपोर्ट हो गया। बट व्हाट इफ इसको ये ब्रेक करके नीचे जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट का एक सेट पैटर्न था, वहाँ में ब्रेकडाउन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब मार्केट में कुछ नई डेवलपमेंट हुई है। न्यूज़ आपको बाद में पता चलेगी कि भाई ऐसा करंट गवर्नमेंट रिपीट नहीं हो रही, इसलिए मार्केट नीचे चला गया, नीचे गिर गया। ये आपको बाद में पता चलेगा। एनी न्यूज़ में कम। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार से 1 2 3 टाइम्स मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आया है। तो आपको अगला रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? इस रेंज के आसपास में, कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है मार्केट में। लेकिन आप देखें तो इन बार्स को आप इसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखें तो आपको एक स्ट्रेंथ दिख रही है सेलर्स की। सेलर बहुत एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, लेकिन जो बायर हैं बहुत कॉशियसली ऊपर लेके जा रहे हैं। ये बार्स का साइज देख के पता चल रहा है कि बेयर्स यहाँ पे देखो नीचे लेके आए, बुल्स लेके गए ऊपर, फिर बेयर्स यहाँ पे, ये वाली बार तो मुझे लग रहा था अब यहाँ से दोबारा सेकंड लेग स्टार्ट हो रहा है, नीचे आ जाएगा। बट अगेन बाय द एंड ऑफ ये शायद थर्सडे की बात है, ये ऊपर जाता है, फिर से ऊपर बंद क्लोज होता है इस ब्लू लाइन के ऊपर में। तो यहाँ से देखें तो जो बेयर की स्ट्रेंथ थी, कंपेयर द बुल स्ट्रेंथ वर्सेस द बेयर स्ट्रेंथ, तो बेयर्स यहाँ पे हावी थे, यहाँ पे बुल्स बहुत कॉशियसली ऊपर लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है अगर कोई ट्रिगर होता है, कोई नई न्यूज़, कोई नई डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ पे आपको बड़ी सी ग्रीन बार देखने को मिल सकती है। उसका क्या रीज़न है? ये जो एग्रेसिव सेलर्स हैं और यहाँ से कॉशियस बुल्स हैं, एक टाइम में क्या होगा, जब ये ऊपर बढ़ेंगे, कोई नई डेवलपमेंट होगी, तो ये बेयर्स के शॉर्ट्स स्क्वीज होंगे। और ये या फिर उसको आप बेयर गिव अप बार भी बोल सकते हैं, कि वो बेयर जब गिव अप करेंगे तो एक बड़ी सी बुल बार बनेगी, क्योंकि बेयर्स अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे और बुल्स बाई करेंगे। तो उसी को क्लाइमेक्स बार बोलते हैं, या फिर उसी में एक तेज़ी आपको देखने को मिलती है जब दोनों तरफ से बाइंग होती है, जब बुल्स भी बाई करते हैं और बेयर गिव अप करते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बार्स देख रहे हैं बहुत कॉशियस बार्स हैं। मीन्स बुल्स ऊपर लेके तो जा रहे हैं, लेकिन आप साइज़ देखें, विक देखिए कितनी लंबी लंबी विक्स बनी हुई है, ऊपर से भी छोटी छोटी विक है और साइज छोटे छोटे हैं। तो इट मीन्स बुल्स आर कॉशियस, हेयर बेयर्स आर एग्रेसिव। लेकिन एक बार अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव या फेवरेबल न्यूज़ आती है, तो आपको एक बड़ी सी ग्रीन बार देखने को मिल सकती है यहाँ पे। उसका रीज़न क्या है? अगेन, अगर बुल्स बाई करते हैं, कोई फेवरेबल न्यूज़ आती है, तो यहाँ पे लगता है मुझे कि बेयर्स गिव अप करेंगे और बुल्स इसको बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकते हैं। और ये ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि इन छोटी छोटी बार्स के बाद एक बड़ी बार मुझे लगता है कि एक बनती है यहाँ पे, और उसके लिए टारगेट आपका यही है 22,797, जो ATH है पिछला वाला, इसके आसपास का, ये चैनल टॉप के आसपास, ये चैनल का टॉप आप ड्रॉ करके रखिए, इसके आसपास आता है तो आपको थोड़ा कोशिश रहना पड़ेगा। और अब मैं मंडे ट्यूसडे अगले आने वाले दिन की बात करूं, अगर मार्केट खुला रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी एक बुल बार आनी बाकी है। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एंड प्रॉब्ली ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और जिसके सही होने के चांसेस 60% है, 40% चांस है कि मेरी बात गलत हो जाए। लेकिन गिवन द सिचुएशन, बुल्स आर ट्राइंग हार्ड टू टेक मार्केट अप। दिस इज़ वॉट आई एम एस्टिमेटिंग बाय द निफ्टी। सो निफ्टी अभी भी साइडवेज है, और अगर आप इलेक्शन तक का वेट कर सकते हैं तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि तब तक देखिए आप, अब यहाँ से देखिए, इस जगह से देखिए, मार्च के आसपास की बात है, मिड मार्च की, फरवरी की बात है। उसके बाद से कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग। हाउएवर, अगर आपको पोजिशनली कुछ करना है तो आप देखिए एक तेज़ी की बार यहाँ पे बन सकती है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसके बाद इसके आसपास से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 4 जून को अगर कोई गुड न्यूज़ आती है, मार्केट करंट गवर्नमेंट रिपीट होती है, तो यू मे सी सम बुलिशनेस इन द मार्केट इन कमिंग डेज। ये हो गया निफ्टी के बाद मित्रों। अब चलते हैं कोल इंडिया पे। कोल इंडिया इंटरेस्टिंग चार्ट, यहाँ पे मैंने बात किया था, इसमें मेरी खुद की पोजीशन है और मैं बायस्ड हो सकता हूँ इसके लिए, तो इसलिए ख़रीदना नहीं, इसको आपने नहीं ख़रीदना है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाने के लिए।
तो यहाँ पे अगर आपने खरीदा है तो आप देखिए उसके बाद से मार्केट नीचे आया, उधर आपने निफ्टी में देखा होगा यहाँ पे बेयर्स है, लेकिन मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि योर एटलीस्ट सबसे सिंपल तरीका होता है टारगेट लेने स्टॉप लॉस का कि आपका जो नियरेस्ट स्विंग लो हो। ये स्विंग लो था, अगर आपकी पोजीशन यहाँ पे है तो 5-7% का आपका स्टॉप लॉस बनता है। आपने स्टॉप लॉस लिया, मार्केट गिरा जरूर, लेकिन आप देखिए स्टॉप लॉस का आपको टच नहीं किया है, उसके बाद से आता है वापस रिज्यूम कर लेता है ऊपर की तरफ। अब ये फिर से उसी लेवल पे आ गया जहाँ पे मैंने बाई किया था। आपने बाई नहीं करना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे कहने पे आप किसी तरह का स्टॉक खरीदे नहीं। अब यहाँ से क्या लग रहा है अगेन सी, जब तक इसके नीचे अब ये पहले प्रीवियस स्विंग लो ये था, अब नया स्विंग लो ये बन गया है। तो अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से मैं मूव करके यहाँ ला दूंगा। अगर इसके नीचे जाता है, अगर अब इसके नीचे जाता है तो अपना स्टॉप लॉस बुक करूंगा, अदरवाइज आई विल कीप होल्डिंग कोल इंडिया फॉर कमिंग टाइम्स। दूसरा है जाइडस लाइफ, इसको भी मैंने यूट्यूब, हाँ लास्ट वीक की तो बात है, इसको यूट्यूब पे डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने बात की, छोटी सी बार बनी थी एंड यू सी वेंट अप, नीचे आता मार्केट साथ में ऊपर जाता है, और ये देखिए फिर अभी 1103 पे ये ट्रेड कर रहा है, जो सर्किट लगा है शायद इसमें ऊपर जाके बंद हुआ है। ये जो भी सर्किट लगा हुआ है दिस इज 10% के आसपास में गेन हो गया है। तो अभी भी इसमें कोई बुराई नहीं दिख रही मुझे, दिस इज़ गुड स्टॉक, और इसमें पोजीशन अगर है टेक्निकली इट्स लुकिंग गुड, पोजीशन की बात हम नहीं करते हैं। अब आइए ई मुद्रा पे अपनी बात करते हैं, जो इस वीक का स्टॉक है हमारा। ई मुद्रा यहाँ पे लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद से आप देखें तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाता हुआ चलता है, हायर लोज। यहाँ पे लोअर लो था, लेकिन इसके बाद ये जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद से आप देखें तो हर बार गैप बार बन रही है, यहाँ से आता है, रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है। एंड यू सी हियर इन लास्ट 6-7 वीक्स एक कंसोलिडेशन होता है, या आप इसको कंसोलिडेशन नहीं बोले तो एक पुल बैक बोल सकते हैं, वीकली लेवल पुल बैक हुआ है और दोबारा से अपने 80 लेवल के आसपास पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको आप लेग 1 लेते हैं और ये इसको पुल बैक लेते हैं तो एक लेग 2 यहाँ पे एक्सपेक्टेड है वीकली चार्ट पे। तो ई मुद्रा को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। डेली चार्ट पे आप देखें तो आपको इंटरेस्टिंग दिखेगा, एक तेज़ी बनती है, अच्छी तेज़ी बनती है। और ये देखिए ये जो बिग बार बनी थी ना, ये वाली यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये एक ATH पे कंसोलिडेशन था। कभी भी ये वाला एरिया जब यहाँ पे प्राइस रहा होगा तो ये तो ऑल द टाइम हाई रहा होगा ना, ऑल टाइम हाई रहा होगा। ये बॉक्स बन रहा है, रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होता है, इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होता है, प्राइस ऊपर जाता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई बड़ी बाइंग हुई है, इट मीन्स दिस इज़ वेयर इंस्टीट्यूशन बाइंग हैपेंड। उसके बाद से प्राइस दोबारा इस लेवल पे कभी नहीं आया, इट मीन्स ये जो बायर है ना, ये छोटे छोटे ट्रांचेज में खरीद रहा है। जब थोड़ा प्राइस नीचे आया तो उसका एवरेज ठीक हुआ, उसने यहाँ खरीद लिया, फिर उसी रेट पे आया तो फिर अपना एवरेज कर लिया। जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो इसमें पोजीशन ले रहा है, वो एक बार में सारी ले लेगा तो स्टॉक एक ही बार में रॉकेट हो जाएगा। बट व्हाट इज़ डूइंग कि इंस्टीट्यूशन अपने लेवल पे एवरेज कर रहा है, जैसे थोड़ा नीचे आता है लेता जाता है, रिटेल ट्रेडर बोर होकर निकलता जा रहा है, एवरी टाइम इज़ बाइंग। तो अभी देखो तो ये दोबारा इस लेवल पे आ चुका है 822 पे, ये जो ब्रेकआउट का लेवल है। तो मुझे लगता है कि इसको अपने वॉचलिस्ट में रखें। और जब ये 843 देखिए हाई, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है, आप यहाँ देखिए ये बार्स देख रहे हैं, ये सारे विक्स हैं, यहाँ पे भी देखो ये विक है, ये विक दिखा रहा है कि यहाँ से कोई सेल भी कर रहा है और तगड़ी सेलिंग कर रहा है, ठीक है, तगड़ी सेलिंग कर रहा है। 2 बार देखें तो यहाँ एग्रेसिव सेलिंग हुई, इसने ट्राई किया यहाँ पे ऊपर जाने का, एग्रेसिव सेलिंग, अगेन एग्रेसिव सेलिंग, हेयर यू कैन सी एग्रेसिव सेलिंग, हेयर यू कैन सी अगेन लास्ट वीक में भी एग्रेसिव सेलिंग हुई है, लास्ट डेज में भी सेलिंग हुई है। तो अभी करना क्या है, इसमें एक बुल्स बिल्कुल ताकतवर हो चुके हैं वो, या फिर उनकी एग्रेसिव पोजीशन हो रही है, वो हमें पता चलेगा 843 के ऊपर। जब 843 के ऊपर इस पॉइंट की, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जाता है जहाँ से लास्ट बेचा गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुल्स हैव रिज्यूम द रैली और स्टॉक ऊपर जाने को रेडी है। इसको अपने स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में आप जरूर रखिए। NBCC जो स्टॉक है दैट इज़ अगेन PSU कंस्ट्रक्शन करती है, और आप इसमें भी देख सकते हैं कि स्टॉक में एक तरफा रैली हुई, यहाँ से एक तरफ रैली हुई है, फिर आपको पुल बैक दिख रहा है, एंड अगेन यू सी स्लोली ग्रेजुअली ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो पिछले ये जो पुल बैक था इसके आसपास पहुँच रहा है वीकली चार्ट पे। तो आप वीकली चार्ट पे अगर लंबे अवधि के निवेशक हैं आप, तो ये एरिया आपका स्टॉप लॉस का एरिया बनता है 110 के आसपास का, 140 का रेट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब बुल्स अपनी स्ट्रेंथ रिगेन कर रहे हैं और यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है अगर नीचे भी आता है ना तो दिस वुड भी एक डबल बॉटम बना सकता है, यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। सो टू मी NBCC लुक्स गुड ऑन द वीकली चार्ट। डेली चार्ट पे देखिए, मैं आपको सेम चीज़ दिखाता हूँ। इसमें जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप किसी एक चीज़ में पारंगत हो जाएं, एक ही चीज़ आपको अगर आती है ना उस पर कोशिश करें, वही प्रैक्टिस करें और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा काम क्या है मार्केट में,
एक किसी पैटर्न को समझ लेना, उसको ट्रेड करना और वहाँ से पैसा बनाना। आप देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले अभी फ्राइडे को इन IRFC का चार्ट दोबारा से शेयर किया था और उसी दिन वो 7-8% चला था। IRFC का चार्ट और NBCC का चार्ट देखेंगे, एग्जैक्टली सेम दिखेंगे, एग्जैक्टली इवन बार बाय बार यू कैन, अगर मैं यहाँ से NBCC हटा के IRFC करूँ तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही दोनों स्टॉक सेम है या डिफरेंट है। आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रैली दिख रही है और आपको यहाँ पे सेल दिख रहा है। आप देखें तो यहाँ ट्रेंड लाइन डालेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। आप देखें तो इसको ये डबल बॉटम भी थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है, ये देख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे VCP में देखना चाहें तो VCP में देखिए आपको ये VCP दिख रहा है और ये एक ब्रेकआउट लेवल, ये पिवट पॉइंट है, इसके ऊपर जाएगा, तेज़ी से भागेगा। यहाँ पे देखिए एक बार सेलिंग आई लेकिन एब्जॉर्ब हो गई, तीसरी बार सेलिंग आई फिर एब्जॉर्ब हो गई और आगे नहीं, छोटी सी बार बना के, डोजी बार बना के बैठा हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा यही बनता है, जो लेटेस्ट स्विंग लो है या ये है, इसके आसपास अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप जो भी चाहें स्टॉप लॉस का एरिया बना सकते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो बुल्स है, या फिर आप ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखेंगे तो ये जो स्क्वीज़ हो रहा है, स्क्वीज़ के बाद एक यहाँ पे तेज़ी बननी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी चेंज इट टू IRFC लगाता हूँ मैं, ये NBCC है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ IRFC। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, एग्जैक्टली सेम चार्ट है। सी, अब आप यहाँ देखिए, ये देखिए ये NBCC है, ठीक है। NBCC भी देखिए ऐसे गिरता है नीचे की तरफ, IRFC भी नीचे गिरता है। अब आप देखिए, ये आप बार भी देखिए एग्जैक्टली सेम, ये वाली बार देखें आप, इसमें भी ये वाली बार देखें, ये ऊपर जाता है, इसमें भी देखो तो ऊपर जाता है, यहाँ से वापस आता है, 2 बार ये वापस आता है, यहाँ भी अब देखो 2 बार वापस आता है, ये तीसरी बार यहाँ नीचे आता है, ये वाला एरिया है इसका। NBCC में ये एरिया है, IRFC में ये एरिया है और अभी हम NBFC में यहाँ पे हैं, NBCC अभी यहाँ पे चल रहा है। अगर IRFC के साथ कंपेयर करें तो दिस इज़ द एरिया वेयर NBCC इस जगह पे है। तो मुझे कुछ ऐसा मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और ये आपके सामने एग्जांपल है IRFC का। मैंने यहाँ पे IRFC को डिस्कस किया था, नीचे आता है, सेम यहाँ पे हुआ है। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, फेल होता है, नीचे आता है, इस लेवल को टच नहीं करता है, यहाँ से ब्रेक करता है। तो मुझे लग रहा है कि NBCC में मैं अगर IRFC का डिट्टो चार्ट है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे, तो मुझे लगता है कि NBCC में एक मूव हमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्ते में। तो मित्रों, ये 2 स्टॉक हैं, NBFC एंड eMudra। IRFC मैंने बताया है, टेलीग्राम ग्रुप में है, मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम चार्ट शेयर करते हैं, आपस में बातें करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हम किसी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, सब आपस में नॉलेज शेयरिंग करते हैं। तो मित्रों, इस हफ्ते के लिए ये रहे 2 स्टॉक, इनको आप जो है शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबको समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।